तो हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास ये एक वेबसाइट है जिसमें हमें लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की नीड है एंड यूज़र नेम की। सो हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड फाइंड आउट करेंगे और इस वेबसाइट का एक्सेस लेने के बाद हम यहाँ पर इस यूज़र का एक्सेस लेंगे यूजिंग दैट वेबसाइट। और उसके बाद हम यहाँ पर एक और यूज़र का एक्सेस लेने वाले हैं जो कि हमारा ओली करके यूज़र है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसका प्रिविलेज एक्सलेशन करेंगे एंड इसका जो सुपर यूज़र होता है रूट यूज़र उसका हम एक्सेस लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपना सेंसिटिव डेटा फाइंड आउट करेंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैक मी के रूम को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है एंड ट्राई हैक मी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है एंड देन यहाँ पर हमें प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेना है एंड चैलेंजेस पे क्लिक कर लेना है। सो जो भी हमें यहाँ पर रूम सोल्व करना है उसको हमें यहाँ पर सर्च कर लेना है। लाइक आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं ओली करके हमारे पास एक रूम है, तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम इसके लिए न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे ताकि जो भी डेटा इसमें यूज़ हो तो वो हमारी एक न्यू डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो सके। तो हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास THM करके एक डायरेक्टरी है। सो उसके अंदर आ जाते हैं एंड mkdir कमांड का यूज़ करके हम न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे ओली नेम से। देन यहाँ पर हम cd कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चले जाएंगे एंड देन यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे टर्मिनल को और यहाँ पर अपना sudo open VPN कमांड का यूज़ करके VPN कनेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर पासवर्ड रख देते हैं। सो वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर हम दोबारा से रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर हम वेट कर लेंगे एंड यहाँ पर ओके। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। तो हम यहाँ पर रूम पर आ जाते हैं ओली एंड यहाँ पर मीट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हैकर डॉग। सो यहाँ पर ये रूम हमारा एक हैकर डॉग के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो हम यहाँ से ज्वाइन रूम कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम इसका टाइटल्स वगैरह चेकआउट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन कर लेंगे। जब तक हमारी मशीन स्टार्ट होगी तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ये रूम किस बारे में होने वाला है एंड यहाँ पर क्या कुछ हमें करना है। सो ओली यूनिक्स मोंटगोमेरी द इनफेमस हैकर डॉग इज़ अ ग्रेट रेड टीमर एज अ डेवलपमेंट नॉट सो मच रूमर हैज़ इट Oli meshed with a few of the files on the server to ensure backward compatibility. Take control before time runs out. ओके, यहाँ पर कुछ फाइल्स के साथ छेड़छाड़ हुई है तो हमें यहाँ पर उसको फिक्स करना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं आगे। सो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चंस है user.txt फ्लैग एंड यहाँ पर root.txt फ्लैग। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो है रेस्ट इन पीस हो चुका है 1 तारीख 5वां महीना 2023 को। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे IP एड्रेस मिलने तक का। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर सबसे पहले एनुमरेशन करेंगे लाइक अपना रश स्कैन nmap स्कैन एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर nmap स्कैन कर लेते हैं nmap-sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन, -T5 की स्पीड रखी है, -PN ताकि ये जो होस्ट अप है उनको शो करे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। सो वेल यहाँ पर हमारा स्कैन जो है बहुत देर से रॉन्ग आउटपुट दे रहा था। तो यहाँ पर पोर्ट 22 एंड पोर्ट 80 ओपन है। सो अब भी यहाँ पर आई थिंक थोड़ा बहुत आउटपुट जो हमारा रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर और भी पोर्ट्स ओपन होनी चाहिए जहाँ तक हमें लगता है इस रूम को देखकर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी 1337 1 मोर पोर्ट ओपन है। तो यहाँ पर हमारा रेस्ट स्कैन के साथ कुछ गड़बड़ हो रखी है इसलिए यहाँ पर ये आगे की डिटेल्स नहीं देगा। तो हम यहाँ पर पोर्ट 80 को एक्सेस कर लेंगे। सो यहाँ पर पोर्ट 80। सो वेट फॉर अ सेकेंड एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे सामने ओली करके एक लॉगिन पेज है जिसके लिए हमें क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट करने हैं एंड यहाँ पर हम देखें तो हमें इस लिंक पर रिडायरेक्ट कर दिया है। तो वेल यहाँ पर हम नीचे देखें तो इसके बारे में वर्जन्स वगैरह हमें शो कर रखा है। तो हम यहाँ पर इसका वर्जन सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ पर कोई एक्सप्लॉइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर इसका सोर्स कोड चेकआउट कर लेंगे व्यू सोर्स पेज पे क्लिक करके। तो यहाँ पर वेट अ सेकेंड। तो हम देख लेते हैं सोर्स कोड के अंदर
क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जो है यहाँ पर डेटा हाइड कर देते हैं। सो हम यहाँ पर ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई क्रेडेंशियल्स वगैरह हो, लाइक यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स वगैरह। तो यहाँ पर अभी तक तो सब कुछ आई थिंक नॉर्मल है। ओके, यहाँ पर हैर्फ, देन यहाँ पर तो हम यहाँ पर देख सकते हैं olishouse.thm करके यहाँ पर हमें एक होस्ट मिली है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो अपनी आईपी एड्रेस है उसको हम यहाँ पर होस्ट दे सकते हैं। तो हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर हम sudo nano etc होस्ट के अंदर जाकर इस आईपी एड्रेस को हम होस्ट दे देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आईपी एड्रेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको इस होस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम आईपी एड्रेस, सो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव करके कंट्रोल एक्स से हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने होस्ट रख दी है। देन हम यहाँ पर इसको जो है अपनी होस्ट से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारा ओली करके है लॉगिन पेज उसको, सो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर आईपी एड्रेस को रिमूव कर सकते हैं एंड जो अपनी होस्ट रखी है तो हम यहाँ पर उससे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो वेट अ सेकेंड, तो वी कैन सी दैट हम यहाँ पर एक्सेस कर लिया है एंड यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ वर्जन्स वगैरह दिखा रखे थे, सो हम यहाँ पर उससे देख लेंगे। ओके, यहाँ पर पोर्ट हमारी देख सकते हैं हम, एरर एग्जिट कोड 127। सो एवरी टाइम ये हमें शो होता है क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर कुछ छेड़छाड़ हो रखी है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जो हमारा क्रेडेंशियल्स वगैरह थे, सो पहले हम उसको चेकआउट करने से पहले हमारी 1337 पोर्ट है, सो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। तो वी कैन सी दैट हे स्ट्रेंजर आई एम ओली प्रोटेक्टर ऑफ पैनल्स लवर ऑफ डियर। ओके, व्हाट इज़ योर नेम। सो हमने करंटली हैक कर रखा है, व्हाट्सएप हैकर, इट्स बीन अ व्हाइल, व्हाट आर यू हेयर फॉर। सो हमें यहाँ पर एंटर कर देते हैं एम्प्टी छोड़कर। देन हम यहाँ पर या नो दैट हैकर इफ़ यू कैन आंसर अ क्वेश्चन अबाउट मी आई माइट हैव समथिंग फॉर यू। ओके, यहाँ पर इसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका हमें रिप्लाई देना है, व्हाट ब्रीड ऑफ डॉग एम आई। तो यहाँ पर ये किस टाइप का डॉग है। आई विल मेक इट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू कीप इट इजी, बुलडॉग, हस्की, डक, वोल्फ। सो आई थिंक यहाँ पर बुलडॉग है जो हमारा डॉग है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर ओके यू आर करेक्ट, लेट मी। ओके, सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसने यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे दिया है। तो यहाँ पर यूज़र नेम हमारा एडमिन है एंड यहाँ पर पासवर्ड हम देख सकते हैं, होली यूनिक्स मोंटगोमेरी, गुड लक एंड नेक्स्ट टाइम ब्रिंग सम ट्रीट्स। ओके, तो हम यहाँ से यूज़र नेम अपना कॉपी कर लेते हैं एंड यूज़र नेम तो एडमिन ही है। तो हम यहाँ से इस पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लॉगिन करके देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या कुछ मिलता है इस वेबसाइट के अंदर। सो एडमिन एंड देन यहाँ पर पेस्ट हेयर। सो हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। सो अगर हम वेट कर लेंगे तो हम देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, मतलब यहाँ पर अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्ट है जो हमें यहाँ पर मिले हैं। सो वेट अ सेकेंड, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है जिसके अंदर हमने एक्सेस कर लिया है। तो हम यहाँ पर इसको चेकआउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर हम इसका जो वर्जन था उसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड उसके बारे में हम एक्सप्लॉइट्स वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम सर्च एक्सप्लॉइट का यूज़ करेंगे। सो आप यहाँ पर गूगल सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। तो सर्च एक्सप्लॉइट देन दिस। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर 5 एक्सप्लॉइट्स हमें यहाँ पर मिले हैं। सो 5 या 6, तो 6 एक्सप्लॉइट्स जो कि यहाँ पर मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ का है एंड यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन है। सो यहाँ पर आफ्टर दैट SQLi ऑथेंटिकेशन है। सो SQLi हमारा SQL इंजेक्शन ही होता है। देन यहाँ पर हमारे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के भी है एंड यहाँ पर रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के भी है XSS। तो हम यहाँ पर इनमें से यूज़ कर लेंगे। सो जो हमने यहाँ पर कॉपी किया है, सो ओके यहाँ पर -m देन यहाँ पर दिस। तो यहाँ पर ये पाइथन वाला हमने यूज़ किया है करंटली। तो हम यहाँ पर ls कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके इसके अंदर देखने के लिए कि क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर XXE की वल्नरेबिलिटी है आई थिंक। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है, सॉरी फॉर XXE।
सो यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ पर हमने पाइथन की स्क्रिप्ट डाउनलोड किया है। सो हम डायरेक्टली तो इसको यूज़ करने से रहें, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ओपन किया है। तो हम देखें तो एक्सपीएल इक्वल्स टू दिस एंड यहाँ पर सबनेट इक्वल्स टू दिस, तो हमें यहाँ पर सबनेट एंड एक्सपीएल मिला है। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ दिस, तो यहाँ पर आप आगे जान सकते हैं कि ये क्या है। सो हम यहाँ पर ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर और कुछ आई थिंक कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ पर बर्प सूट के ज़रिए अपने रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेंगे, तो उसमें यूज़ होता है सबनेट एंड ये एक्सपीएल जो है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लाइक हम यहाँ पर हम यहाँ पर बर्प सूट ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लाइक जो हमें यहाँ पर वर्जन मिला था, तो उसके बारे में हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं गूगल पर भी, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लॉइट्स हमने सर्च प्लॉइट से यूज़ किए हैं। तो आप यहाँ पर गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर करंटली कर लिया है। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने एक्सप्लॉइट डाउनलोड किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पर ओपन किया है, तो फाइंड आर्टिकल्स। ओके, हम इसी वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर वेट अ सेकंड PHP IM ओके, सो यूज़ नेसेसरी कुकीज़ ओनली। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी वल्नरेबिलिटी है, तो यहाँ पर ये अफेक्टेड हुई थी दिस वर्जन के ऊपर एंड यहाँ पर फिक्स्ड हुई थी दिस वर्जन के ऊपर। सो मतलब कि ये हमारी फिक्स हो चुकी है, बट हम यहाँ पर करंटली अपना जो वर्जन है उसके ऊपर रिलेट करके देखेंगे कि ये हम उसके अंदर अब भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये इस वर्जन के ऊपर वर्क नहीं करेगी। सो यहाँ पर हम देखें तो इंश्योर बैकवर्ड compatibility, ये हमारी वल्नरेबिलिटीज़ है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अपना बर्प सूट ओपन हो चुका है एंड देन यहाँ पर हम अपनी फॉक्सी प्रॉक्सी ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर ओके, आगे हम यहाँ पर देखें तो हमारा डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है एंड यहाँ पर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। सो हम यहाँ पर जो कंसेप्ट्स हैं अगर ये हमारे मैच करते हैं तो हम यहाँ पर इसका यूज़ करके उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। तो ये आप जो कंसेप्ट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इंस्टेड ऑफ रीडिंग, तो हम यहाँ पर इसको मेल खाकर देखते हैं। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक किया है एंड देन यहाँ पर हमारे पास राउटर्स का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है जो यहाँ पर था, लाइक यहाँ पर एड पीर ओके, यहाँ पर एक्शन। सो वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐड पेयर का भी ऑप्शन है एंड यहाँ पर दिस इज़ बॉक्स। सो यहाँ पर हम ये ऑप्शन भी हमारे पास है एंड देन यहाँ पर देखें तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है, मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एंड देन यहाँ पर ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास ऑप्शन है जिसके बारे में बता रखा है सबनेट का। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस से एंड यहाँ पर हम देखें तो मैप न्यू सबनेट। सो यहाँ पर मैप न्यू सबनेट का ऑप्शन है। देन हम यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं एंड यहाँ पर इससे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लाइक इसके एक सेकेंड हम यहाँ पर अपना जो फॉक्सी प्रॉक्सी है उसको ओपन कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम मैप न्यू सबनेट के अंदर कुछ भी हम यहाँ पर फिल करके सो हम यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे रिक्वेस्ट को। तो वेट अ सेकेंड, सो यहाँ पर ओके एंड देन हम यहाँ पर सबनेट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं लाइक मैप न्यू सबनेट पे। सो हमें यहाँ पर सबनेट भी दे रखा है ऑलरेडी अपनी पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, अपना बर्प सूट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख लेते हैं, लाइक मैं फॉर एग्जांपल हैकर लिख लेता हूँ एंड देन यहाँ पर हम फॉक्सी प्रॉक्सी एंड इंटरसेप्ट ऑन, उसके बाद हम यहाँ पर फॉक्सी प्रॉक्सी भी ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर फॉक्सी प्रॉक्सी एंड हैकर, तो देन हम यहाँ पर इसको सेंड पे क्लिक कर देंगे या सर्च पे क्लिक कर देंगे, जो भी ऑप्शन है सर्च, एंड देन यहाँ पर हम वेट कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है। तो हम यहाँ पर इसको सेंड टू रिपीटर कर लेंगे। तो यहाँ से राइट क्लिक एंड देन यहाँ पर सेंड टू रिपीटर। सो हम रिपीटर पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज़ आवर रिक्वेस्ट। सो हम यहाँ पर अगर अपनी रिक्वेस्ट देखें तो पोस्ट रिक्वेस्ट है एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट के सामने जो ये दे रखी है, सो हमें यहाँ पर यही सेम जो है अपने ब्राउज़र के अंदर हम आते हैं। सो अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी फॉर ब्राउज़र, तो हम देख सकते हैं एक्सपीएल इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर ये जो हमारी सेम है, सो एग्जैक्टली हम ये कर सकते हैं, जो हमारा सबनेट का ऑप्शन है नीचे, तो हम यहाँ पर सबनेट को अपने एडिट कर सकते हैं एंड देन हम इसको सेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर जो अपना सबनेट है इसको हम यहाँ से
कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ से वेट अ सेकेंड। ओके, हम यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। एंड जो अपना सबनेट का ऑप्शन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद दिस वैल्यू। सो हम आफ्टर दैट हम इसको सेंड कर देंगे एंड हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। सो यहाँ पर रिस्पॉन्स पे फोकस करेंगे। ओके, हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया है एंड यहाँ पर देन हम सेंड कर लेते हैं। सो एवरीथिंग इज़ ओके। सो सेंड हेयर एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स वेट कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ओके आ चुका है। एंड यहाँ पर हम आगे देखें तो हमारा डिवीज़न के अंदर अलर्ट आया है, अलर्ट अलर्ट डेंजर, डेंजर का अलर्ट। और यहाँ पर लाइन 2 के अंदर हमारा आई थिंक समथिंग यहाँ पर कुछ हुआ है। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो अपनी ये रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन ओके वर्क कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम इंजेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को, जो अपना पेलोड्स है उसको। सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रॉक्सी पर आ जाते हैं। देन यहाँ पर हम इस रिक्वेस्ट को स्टोर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं इसको, सेव फाइल। एंड देन यहाँ पर हम अपना जो THM फोल्डर के अंदर है सो अपना फोल्डर फाइंड आउट कर लेते हैं THM ट्राई हैकमी का। एंड देन उसके अंदर अपना ओली करके सो यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ भी नेम रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर नेम सो लाइक हम यहाँ पर request.r रख लेते हैं। सो आप कुछ भी रख सकते हैं, बस जो फॉर्मेट है वो .r होना चाहिए। सो request.r देन यहाँ पर सेव। सो ये हमारा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, एंड देन हम यहाँ पर अपना एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमें एक एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करने के लिए अपना पेलोड चाहिए रिवर्सेल। सो हम यहाँ पर रिवर्सेल फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर हम reversal.com वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इस टर्मिनल के, या फिर हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने reversal.com की वेबसाइट पर। सो यहाँ से वेबसाइट ओके, तो reversal.com की वेबसाइट हमने यहाँ पर ओपन कर ली है। ओके, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शंस वगैरह ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर दी है। अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं आता या फिर फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो हम यहाँ पर सीधे अपने वर्क पर चलते हैं। एंड यहाँ पर हम reversal.com की वेबसाइट पर आ जाएंगे, अपना एक रिवर्सल रेडी कर लेंगे। देन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि किस कमांड का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके लिए आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर कमांड फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में बता सकते हैं। सो हम कम्प्लीटली एसक्यूएल इंजेक्शन को यहाँ पर डिटेल्स में बता देंगे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं रिवर्सल को, एंड देन यहाँ पर हम इसको स्टोर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, या फिर हम नैनो कुछ भी नेम रख सकते हैं, लाइक हमने cell.php रखा है। तो यहाँ पर Ctrl+S से सेव करके Ctrl+X से एग्जिट। तो यहाँ पर ये हमारा सेव हो चुका है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो अपना एसक्यूएल इंजेक्शन है उसको परफॉर्म कर देंगे। तो हम यहाँ पर उसके लिए एसक्यूएल मैप का यूज़ करेंगे, एंड देन -r फॉर रिक्वेस्ट। सो हमारी रिक्वेस्ट ये है जो हमने ये नेम दिया था। देन हम यहाँ पर बैच कर रहे हैं -, बैच फाइल है हमारी cell.php जो हमें फाइल राइट करनी है। देन यहाँ पर हम फाइल डेस्टिनेशन दे रहे हैं var www.html के अंदर हमारी स्टोर होनी चाहिए। डेस्टिनेशन मतलब पाथ। सो इस पाथ के अंदर हमारी फाइल स्टोर होनी चाहिए। देन हम यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड अपना एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपना एसक्यूएल इंजेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर येस नो करना है ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। एंड यहाँ पर अपनी जो पेलोड्स वगैरह है, जो रिवर्सल है, ये भी अपने आप इंजेक्ट कर देगा। तो हम देख सकते हैं जहाँ पर भी इसको येस की ज़रूरत पड़ रही है ऑल द टाइम ये येस किए जा रहा है खुद से, ना हमें येस नो पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के परफॉर्म होने तक का। सो जब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन को अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं या फिर एसक्यूएल से रिलेटेड लैब्स सॉल्व चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं सबनेट जो हमने यहाँ पर चेंज किया था वो भी यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर से। एंड यहाँ पर हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे थोड़े से टाइम जब तक हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म होता है। एंड यहाँ पर ये इंजेक्ट करता है वेबसाइट को। सो यहाँ पर यूनियन क्यूरी ओके, अगर आप ओके यहाँ पर हमारा हो चुका है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुका है var www.html के अंदर /cell.php। तो आफ्टर दैट हम अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर हम
सेल डॉट PHP को एक्सेस कर लेंगे, उसके बाद हमें एक्सेस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल, देन यहाँ पर NC-LVNP एंड यहाँ पर हम टाइम देखें तो अपना 3:12 टाइम हुआ है, क्योंकि मैंने ये जो है दिन में वर्क नहीं किया था, सो मैंने रात को ट्राई किया था इसको सॉल्व करने का, तो इसलिए हम यहाँ पर टाइम पर फोकस कर रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पर जो अपना सेल डॉट PHP है जो हमने अभी अपलोड किया था, सो हम यहाँ पर उसको एक्सेस कर लेंगे। सो जब भी हम यहाँ पर सेल डॉट PHP को एक्सेस कर रहे थे तो हमें यहाँ पर ये मिल रहा था, सो इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया था एंड देन यहाँ पर मैंने इसको रात को अगेन से ट्राई किया था। सो अब आप टाइम देख सकते हैं 12 बजे हैं। देन यहाँ पर हम अब दोबारा से ट्राई कर रहे थे इसको सेल डॉट PHP को, तो मैंने यहाँ पर दोबारा से सारा कुछ सेटअप ओपन किया था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अब जो है हो रहा है एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें एक्सेस मिल चुका है। तो हम यहाँ पर अब कुछ कमांड्स परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर ls कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम who am I करके देख सकते हैं। सो हम करंटली जो है www डेटा यूज़र के अंदर हैं एंड देन हम यहाँ पर अपना TT सेल अपलोड कर देंगे ताकि यहाँ पर कमांड लाइन जो है वो अच्छे से वर्क करे, या फिर जो हमारे लिए कंफर्टेबल है तो यहाँ पर वो शो करे। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, TT सेल को हमने सेव कर रखा है अपने यहाँ पर डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर अब जो है Python 3 वर्क करता है इंस्टेड ऑफ Python। सो हम यहाँ पर Python 3 कर देंगे एंड यहाँ पर Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल, Ctrl+C से कॉपी, देन हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर पेस्ट यार Ctrl+Shift+V से, ओके यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। सो क्लिक हियर एंड यहाँ पर कॉपी हियर एंड देन यहाँ पर पेस्ट हियर। सो पेस्ट कर लेते हैं देन एंटर हेयर। सो हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर www डेटा यूज़र नेम एंड यहाँ पर होस्ट भी साथ में दिखाने लग जाता है। तो ls करके देखें तो ये सब फाइल्स एंड फोल्डर्स है हमारे पास। तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे टर्म इक्वल्स टू एक्सटर्म, एक्सटर्म हमारा टर्मिनल होता है, तो हम यहाँ पर ये टर्मिनल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्लियर कमांड्स वगैरह वर्क करने लगेगी। सो हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम ID करके देख सकते हैं, लाइक यहाँ पर हम www डेटा के अंदर है, तो इसकी ID 33 है। तो हम यहाँ पर होम के अंदर चले जाएंगे एंड ls here। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ओली करके यूज़र है, तो हम यहाँ पर cd ओली एंड देन यहाँ पर ls, ओके वेट अ सेकेंड। तो हम देख सकते हैं यूज़र डॉट txt है, बट यहाँ पर ये ओपन नहीं होगा क्योंकि हम इसकी परमिशंस देखें तो ओनली यहाँ पर ओली यूज़र के पास इसकी परमिशंस है। तो हम करंटली www डेटा यूज़र के अंदर है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको ओपन नहीं कर पाएंगे, तो हमें ओली यूज़र का एक्सेस लेना होगा। सो उसके लिए हमारे पास su ओली कर लेंगे क्योंकि इसका हमारे पास पासवर्ड है, तो यहाँ पर पासवर्ड है, ओके। सो पासवर्ड हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस से पासवर्ड के ऊपर क्योंकि यहाँ पर हमने ओपन किया था, ओके। सो वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर किस टर्मिनल के ऊपर है क्योंकि हमने यहाँ पर रात को इसको दोबारा से ओपन किया है, सो इसलिए यहाँ पर हम कंफ्यूज्ड है थोड़े से कि यहाँ पर पासवर्ड हमने कहाँ पर रखा था, ओके। तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड, ओके। हम देख सकते हैं कि ये रहा हमारा पासवर्ड, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर हेयर। तो हम देख सकते हैं कि हम ओली यूज़र के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। देन हम यहाँ पर ls कर लेंगे। सो यूज़र डॉट txt मिल चुका है, तो कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर फाइनली वी गॉट द फ्लैग। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पर अपना फर्स्ट फ्लैग मिल चुका है, तो सेकंड फ्लैग हमारा प्रिविलेज एक्सेलेशन के बाद मिलेगा, तो हम यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेशन भी कर लेंगे। तो हम आफ्टर दैट हम यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें PSPY का यूज़ करेंगे जो कि मॉनिटर करता है लिनक्स प्रोसेस विदाउट रूट परमिशन के। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 4 PSPY है, लाइक हमने यहाँ पर लिनपीस का भी यूज़ किया था, सो वो इतना बेटर यहाँ पर वर्क नहीं किया था, तो उसके लिए हम यहाँ पर PSPY का यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम अपना पाइथन सर्वर स्टार्ट कर लेंगे, python 3-m http.server का यूज़ करके। देन हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे गेट कमांड का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पर wget कमांड का भी यूज़ करके किया था, उससे यहाँ पर एक्सेस हो गया था, बट यहाँ पर उसने भी प्रॉपरली वर्क नहीं किया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अपना PSPY आ चुका है। तो हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देंगे chmod +x कमांड का यूज़ करके। सो यहाँ पर +x, देन यहाँ पर दिस, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एंटर। तो आफ्टर दैट हम इसको एग्जीक्यूट करा देंगे ./ कमांड का यूज़ करके। तो हमारा ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है।
तो ये PSPY जो है अपने काले लिनक्स को जिस यूज़र का हमने एक्सेस ले रखा है उसको कम्प्लीटली यहाँ पर स्कैन करता है एंड उसके अंदर से जो सेंसिटिव डेटा होता है जिसको हम यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करके देता है। तो हम यहाँ पर देखें तो ये जो है फीड मी करके हमें फाइल दे रहा था जो कि यहाँ पर 1 to 1 यहाँ पर हर बार दे रहा था। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं फीड मी। तो हम यहाँ पर ये स्टॉप नहीं हो रहा था सो इसलिए हमने Ctrl+C से इसको स्टॉप कर दिया था। देन हमने अगेन से इसका एक्सेस लिया है तो हम अगेन से सब कुछ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अगेन इसका एक्सेस लेने के बाद हमने यहाँ पर तो अब हम क्या करेंगे, फीड में जो अपनी फ़ाइल थी उसको फाइंड आउट करेंगे फाइंड कमांड का यूज़ करके कि वो किस फोल्डर एंड किस फाइल्स के अंदर है। तो यहाँ पर हम find/-name तो यहाँ पर फीड मी टू डेव नल के अंदर से हम फाइंड आउट करेंगे। तो टू डेव नल सो हम देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र बिन फीड मी सो यहाँ पर हमें मिल चुकी है। तो कैट कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन करके देख सकते हैं लाइक यहाँ पर इसके अंदर जो है क्या कुछ फाइल्स क्या कुछ डेटा है। तो यहाँ पर ओके बिन बैश एंड यहाँ पर दिस इज़ वेयर्ड। ओके यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं इसके अंदर अपना रिवर्स सेल डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर नैनो कमांड का यूज़ करेंगे इसको एडिट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर इसको भी जो है बार बार वर्क किया था एंड यहाँ पर ये ऊपर नीचे जो स्क्रॉल होता है लाइक यहाँ पर वो वर्क नहीं कर रहा था तो इसलिए हमने यहाँ पर दूसरा कुछ ट्राई किया था। तो हम यहाँ पर पोर्ट नंबर चेंज कर देंगे रिवर्स सेल जो भी हमें यूज़ करना है तो हम 1 2 3 4 रखेंगे एंड देन यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी फ्रॉम हेयर एंड देन हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। लाइक हम यहाँ पर जैसे ही अप डाउन कीज़ दबा रहे थे तो यहाँ पर ये कुछ हो रहा था तो हम यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे Ctrl+X कमांड का यूज़ करके एंड देन हमें एंटर करना है। तो हमने यहाँ पर बहुत टाइम ट्राई किया देन हम यहाँ पर एको कमांड का यूज़ करके इसको इंजेक्ट कर रहे हैं एको। देन यहाँ पर दिस इज आवर रिवर्स सेल और ये हम दे रहे हैं रिवर्स सेल फीड मी के अंदर। तो यहाँ पर हमारा फिर से एक एरर अगर हो गया था जो कि हमारी कमांड यहाँ पर इनकम्प्लीट थी। तो हमने यहाँ पर फिर से Ctrl+C से इसको स्टॉप करना पड़ा कनेक्शन को। तो हम यहाँ पर एग्जिट वगैरह कमांड्स सब ट्राई किए बट यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। तो हम यहाँ पर फाइनली Ctrl+C से इसको स्टॉप कर देंगे एंड देन हम यहाँ पर इसका दोबारा से एक्सेस ले लेंगे। सो यहाँ पर Ctrl+C से स्टॉप। तो हम यहाँ पर इसका दोबारा से एक्सेस ले लेते हैं लाइक यहाँ पर लिसनर एंड देन मैं यहाँ पर स्टेप्स जो है डिलीट कर देता हूँ। ओके हमने यहाँ पर इसका एक्सेस ले लिया एंड यहाँ पर फीड मी को ओपन कर लिया है। तो हम यहाँ पर इस कमांड का यूज़ करेंगे एको एंड देन यहाँ पर दिस इज अवर रिवर्स सेल एंड फीड मी के अंदर। सो ये फीड मी के अंदर इंजेक्ट हो चुका है। देन हम यहाँ पर एक काम करेंगे अपना जो सेकंड टर्मिनल है उसको ओपन कर लेंगे जो हमने 1 2 3 4 पोर्ट रखी है इस रिवर्स सेल के अंदर। तो हम यहाँ पर उसके ऊपर अपना लिसनर स्टार्ट कर लेंगे। जस्ट हमने लिसनर स्टार्ट करना है देन ऑटोमेटिकली हमें अपना एक्सेस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। सो हम यहाँ पर लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं NC-LVNP एंड देन यहाँ पर 1 2 3 4 पोर्ट नंबर रखी है। सो 1 2 3 4 आफ्टर दैट यहाँ पर एंटर हेयर। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे सो जब तक हमें यहाँ पर रिवर्स सेल मिलता है। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू वॉच मोर साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग वीडियोज़। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं लाइक हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिसनिंग हो रहा है एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें एक्सेस मिल चुका है। तो हम यहाँ से हैशटैग आ चुका है मतलब अब हम रूट यूज़र बन चुके हैं। तो हम यहाँ पर who am I करके भी देख सकते हैं who am I एंड यहाँ पर वी आर रूट हेयर। तो हम यहाँ पर cd रूट कमांड का यूज़ करके रूट के अंदर चले जाएंगे cd/root। देन यहाँ पर हम रूट के अंदर आ चुके हैं। सो ls सो हम देख सकते हैं root.txt। तो cat root.txt एंड यहाँ पर वी गॉट द फ्लैग। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। तो इजीली हमने यहाँ पर अपना फ्लैग फाइंड आउट कर लिया है। सो हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आज हमने सबसे पहले अपनी वेबसाइट के लिए क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट किए एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर www डेटा का एक्सेस लिया SQL इंजेक्शन परफॉर्म करके। उसके बाद हमने सेल जो SQL इंजेक्शन परफॉर्म किया था जिस भी हमने डायरेक्टरी के अंदर SQL इंजेक्शन परफॉर्म किया था उसको हमने एक्सेस किया। देन हमें अपना एक्सेस मिल गया और उसके बाद हमारे पास ओली का पासवर्ड ऑलरेडी था। सो हमने उसको लॉगिन किया एंड उसके बाद हमने PSPY का यूज़ करके अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन किया एक्सटर्नल टूल का यूज़ करके
एंड उसके बाद हमें अपना रूट फ्लैग मिला। सो वेल आज की वीडियो में इतना ही।